हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का 6 बज चुके हैं और बच्चों को मैंने जगा दिया। लेकिन आज भाई ये देखो, हमारे नंदू को जो है फीवर हो रहा हल्का सा, और ये दूध भी नहीं पिया इसने। हम सोच रहे ये दूध क्यों नहीं पी रही, इसका मन नहीं है। न रात दूध पिया था इसने, ना दूध पिया। माँ लेके आई थी ना इसके लिए, तो माँ अभी यहीं पे लेट गई, क्योंकि उन्हें ना सुबह को एक्सरसाइज करनी थोड़ी सी, और वो करवानी है मुझे ही। लेकिन बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद माँ को बोल लगा है कि सीधे के सीधे लेटे रहना। तो ये देखो भाई, नंदू तो देख भी नहीं रहा। नंदू इधर देखो, नमस्ते करो सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो। मेरे बेटे की तबीयत ढीली होगी भाई, आज मौसम ही ऐसी चल रही है। आज सारे बच्चों में सबसे पहला उस जगह ब्रश कर रहा। अभी मधुमक्खी बैठ गई थी, इतना जोर का चिल्लाया, बहुत तेज। प्रीति ले इसका फीवर चेक करिए एक बार। बुखार में बता रही, कल बारिश में नहाई। बारिश में नहाई? हाँ, मना कर रही थी ना मैं, और पहले भी उस दिन बारिश में नहाई थी। हाँ मैंने मना करी ना सारों को। जब तो ये मानते नहीं। गुड्डू नहा रही थी ना। हाँ, सारे पानी में जा रही है। ऊपर तो ये बड़ी नहीं पानी में, क्योंकि मैं बैठी थी बाहर ही चारपाई पे, और नीचे आके बड़े होंगे। देखो फीवर इसीलिए हुआ, बारिश में नहाई। और मैं कल इसी वजह से डांट रही थी, लेकिन बच्चे हैं समझते नहीं उस चीज़ को। रात भी नहीं दूध पिया इन्हें, मानू कह रही यार अब भी नहीं पिया, अब भी ऐसे ही रखा दूध। देख नहीं, ठंडक हो रही कमरे में, तो इस तरह गर्म होने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। देख ले एक बार चेक करके थर्मोमीटर लगा के। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और हमारा ये जो शशि कपूर है, ये पूरे आलस में है। नहा लिया है तब भी आलस नहीं उतर रहा है। अभी नाश्ता करोगे हैं तो आलस उतार लेना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनका नहा के भी आलस्य नहीं उतरता यहाँ पाए जाते हैं हमारे यहाँ घर में। और सबसे ज़्यादा आलस आता है नहा के भी आरुषि को। शाम को नहीं आता, रात में से इतना आलस। शाम को तो एकदम एक्टिव रहती है ये। बताओ भाई, आप भी अपने विचार प्रकट कीजिएगा। बोलो। नमस्ते तो करूँ। गला सा साफ कर दे, थोड़ा सा आवाज़ जो है अंदर से आनी चाहिए। बोलो। बोल के देखो। हाँ एक बार बोल के देखो पहले, फिर दोबारा से सही से बोलो। नमस्ते। बस। इसी के लिए इसने गले की अपनी इतनी साफ सफाई करी थी, केवल नमस्ते जी बोलने के लिए। अरे बाकी कुछ और भी बोलो बेटा। जब संडे के बाद मंडे आवे ना, थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़े। और दिलो दिमाग पे एक चीज़ छाई रहे कि ये छुट्टी ख़त्म क्यों हो गई, ये संडे बार बार क्यों नहीं आता, ये हफ्ते में 6-7 बार क्यों नहीं आता। भाई हमारे नंदू को पता नहीं क्या हो गया, आज नाश्ता खाने से भी इनकार कर रहा है। सुबह सुबह क्या खाएगा बेटा? मैं रोज खाता हूँ स्कूल में। स्कूल में तो खा के आओ, यहाँ से भी तो खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, हैं? थोड़ा सा खा लेना, हैं? पापा जी आना। हाँ 2 दिन से तो नहीं खा रही। 2 दिन से खा नहीं रही तो भाई थोड़ी सी है ये उदास, और इसकी पाचन क्रिया गड़बड़ा रही दिखे। कल से ये कम खाना पीना हो रहा है इसका। दूध भी नहीं पी रही है, रात भी नहीं पिया था इसने दूध। और अभी भी ये कह रही है कि मैं तो स्कूल में खा के आ जाऊँ। बेटा यहाँ से भी खा के जाना पड़े सब बच्चों को रोज़, घर से भी। स्कूल वाला तो अलग रहे। पानी की बोतल क्यों नहीं ले जाता है? ले ले पानी की बोतल, प्यास लगे, गर्मी हो गई। पापा जी मैं मिर्ची पी लूँ, ये नहीं गिल्ले होते। वहीं पी ले नल पे। और सब रेडी हैं फिलहाल, और मैंने छोड़ के हूँ। कहाँ रह गए भाई? हाँ नंदू रेडी एकदम। इसने तो ले ली पानी की बोतल अपनी है। टिफिन भी भूल गया था तो पानी की बोतल तो क्या है आरुषि? तूने ले लिया सब सामान? चलो तो कितने बजे गाड़ी थारी? 8:10 पे। चलो मैंने छोड़ी हूँ। अभी बज चुके हैं सुबह के 9:15, और बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में फिर पूजा पाठ किया, और अब पियेंगे चाय। मैं और प्रीति, माँ का है फास्ट, क्योंकि आज दिन है मंडे का। तो अभी हम ये जो दूसरा सावन है ना, इसके भी पूरे सोमवार के व्रत पूरे करने वाले हैं। तो जी अभी जो कल गेहूँ धोया था ना, उसे भी सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मौसम चंद मिनटों में, चंद पल में जो है एकदम से ऐसे पलटी मारता है बहुत तेज़ी से। तो जितनी भी धूप हो सके इसको लगानी है।
और जो जो धूप में रखने वाले सामान हैं जैसे कि ये मक्की के दाने हैं तो वो सब जो है धूप में रख दिए हैं। इस चूल्हे की भी चद्दर हटा दूँ क्योंकि ये भी थोड़ा हा गिल्ला हो रहा, और रोज़ ये थोड़ा बहुत तो हो ही जा। जैसे पानी आवे ना पीछे से, उधर से पाइप का पूरा नहीं जा पाता ना अंडरग्राउंड वाली पाइप में, तो बाहर से ही आता है। तो ये वाली चूल्हे की ना आसपास की सारी मिट्टी घुल के चली गई। तो कुछ गेहूँ उस वाली 4 पाइपें डाल दिया और कुछ यहाँ डाल दिया। हवा तो बहुत तेज चल रही लेकिन पसीना नहीं सुखा रही, ऐसी हवा चल रही, देख लो कमाल की बात है। और आज बच्चे जो है हंसी खुशी से अच्छे तरीके से आराम से जो है चले गए। लेकिन सुबह हमें नंदनी का लग रहा था कि उसको फीवर है, लेकिन प्रीति ने उसको दवाइयाँ दे दी थी, और जो उसको बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड इन्फेक्शन जिससे एलर्जी हो रही है ना उसे, तो उसकी प्रॉपर दवाइयाँ उसकी चली रही है। अभी प्रीति ने कान्हा जी का भोग लगा दिया और अब अपना भोग लगाएंगे हम लोग, और चाय पीना स्टार्ट कर दिया क्योंकि फिर हम लोगों को अपना ये काम फटाफट से निपटाना है। क्लीनिंग, कपड़े, अभी लाइट भी नहीं आई, कपड़ों की भी धुलाई करनी है। तो चलो जी हम भी पी लेते हैं चाय। तो फिलहाल हमने पी ली है चाय और अभी मैं चलती हूँ ऊपर, बेड शीट चेंज करूँगी ऊपर वाले बेड की, और पिलो के कवर भी ले लिए, पूरा सेट ले लिया यानी कि, और झाड़ू ले ली। झाड़ू भी लगाऊंगी, नहीं तो मेरे पति देव का ताना यही है। कल मैंने देखा था व्लॉग में, ये कह रहे थे सारे काम मुझे ही करने पड़े। मतलब उनका ताना ये है, शॉपिंग से लेके क्लीनिंग तक के काम मुझे ही करने पड़े हैं सारे। तो कोई भी पत्नी बार बार ऐसा ताना नहीं सहेगी और ना सुनेगी, तो इसलिए टाइम रहते हुए यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर ताना मिलेगा कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये देख लो भाई, एक तो मेरी चुगली करती हुई आ रही थी नीचे से ही, सारी चुगली मैं सुन रहा था अपनी कानों से ही, ये नहीं कि भाई किसी के मुंह से सुन रहा था थर्ड पार्टी के। तो चलो भाई वो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, बर्दाश्त करने की भी एक हद है और वो हद अभी बाकी है। मतलब ये है कि मैं बर्दाश्त करता रहूँगा, कुल मिला के बात ये है। और मैं यहाँ साफ़ सफाई कर रहा था, मेरी साफ़ सफाई से बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब देखो भाई, घर में कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी गंदगी तो फिर भी निकल जा, कितनी भी कर लो बार बार निकलती रहे। तो मुझे यहाँ पे ये वो स्थान चिन्हित करवा रही कि देखो यहाँ पे धूल, यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे कूड़ा, गंदगी, क्या सफाई करी। तो भाई अगर मेरे पे नहीं सफाई हो रही तो भाई अपनी समझ की सफाई कर ले, इसमें क्या बात है। यहाँ पे कोई रुक करोड़ा करने की ज़रूरत इतनी थोड़ा ही है। तो भाई ये अपने आप सफाई कर रही, बेड शीट इसने चेंज कर दी। अब ये काम भी भाई मुझे पता होता तो ये भी चेंज करने की कोशिश करता, मुझे पता ही नहीं था कि बेड शीट चेंज करने का वार है आज। तो भाई अब फ़िलहाल जो है सफाई कर रही है मेरी सफाई करने के ऊपर। अब देखो आदमी ना कितनी भी सफाई कर ले भाई औरत को पसंद नहीं आती, और औरत थोड़ी सी भी सफाई कर दे आदमी को ज़बरदस्ती पसंद करनी पड़े। बताओ ऐसा हुआ है कि नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की सफाई करी भाई, डीप क्लीनिंग करी। डीप का मतलब ये है यहाँ पे खुदाई बाकी थी बस, नहीं तो जहाँ तक भी डीप जा सका था वहाँ तक डीप क्लीनिंग करी मन ने। और तो और कपड़ा भिगो के भाई पोचे टाइप का भी लगाया। इन पे ये टेबल रखी, चेयर रखी, इधर भी टेबल है, ये पीछे जितने रखे हैं, फिर भी इन पे उंगली फेर कर दिखा रही है ऐसे फिल्मों वाला सीन। ये देखो ऐसे, ये धूल आई कहाँ से हैं जब सफाई कर दी थी। तो भाई कुल मिला के ये है कि सब कुछ बर्दाश्त करा जाएगा क्योंकि उसकी हद अभी आई नहीं है। तो कल ले भाई, रोज़ाना करा कर, फिर मुझे ना क्या करे यहाँ से सफाई भी नहीं करी है। और मैं तो इसलिए कर दूँ भाई, मगर नीचे भी साफ़ सफाई का बहुत काम है ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे ये कर रहे, चलो थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे मदद करवा दूँगा। लेकिन ऐसी मदद का क्या फ़ायदा भाई जिसमें बाद में सुनने को भी मिले। अगर सुनना ही है तो बिना साफ़ सफाई करे सुन लो, उसमें क्या दिक्कत है जब सुनना ही है तो। और करके भी सुना तो फिर जो है मज़ेदारी नहीं भाई, मज़ा किरकिरा होने वाली बात है फिर तो। इन्ना चार लड़ाई का मुद्दा ये देखो, बिना बोलने मैंने तो कुछ नहीं कहा, इस बीच में जितना इन्होंने बोल दिया, कहा तो नहीं मैंने कुछ भी, और इन्होंने देख लो कितनी बात सुना दी। जबकि ये बेचारी तो बेड शीट चेंज करने आई थी, मगर कई दिन हो गए। तो जी 1 साल में एक बार सीजन ऐसा आता है जब चीज़ें ख़राब होने का तौर चल जाता है, तो वही तौर जो है घर में शुरू हो गया। कल क्या हुआ, लाइटर जो होता है ना गैस जलाने वाला, वो मैंने इधर से उठा के उधर रखा, वो एकदम से उछल का पड़ा। तो कल से ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ में हो रहे। अब ये परेशान है, सुबह से इलेक्ट्रिशियन को इन्होंने 3 बार फ़ोन कर दिए, क्योंकि जब तक चारा नहीं कटेगा तब तक चाचा जी नहीं सोएंगे। तो हमने उन्हें बोल दिया आप आराम कर लो, जब वो आएंगे तो हम चारा काट देंगे। और अब ये परेशान है बार बार फ़ोन करके कि कब इलेक्ट्रिशियन आएंगे, कब हम चारा काटेंगे और फिर अपना दूसरा काम कर पाएंगे। तो गाइज़ मैं इतना भी परेशान नहीं हूँ जितना बढ़ा चढ़ा के आपको बताया गया है।
परेशानी इतनी नहीं है जितना कि उसका बखान किया गया है और न्यूज़ चैनल की तरह कि बहुत बड़ी समस्या है, ये चल रही है सबके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। बिजली है भाई, कुछ भी ख़राब हो सके, बस बिजली के उपकरण जितने भी हैं एक पल में ख़राब हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही बात सही होने की, सही भी हो ही जाएंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि ये भाई परमानेंट ख़राब हो गए और हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि भाई दैनिक उपयोग की चीज़ है ये। जैसे कि कुट्टी मशीन, इसमें लग रही मोटर चालू नहीं हो रही, एक पंखा लग रहा है इनके ऊपर, वो नहीं चल रहा भाई। इन्हें गर्मी का भी एहसास हो रहा होगा, तो ठीक तो ये होएंगे, कहीं से कोई तार वार हट गई इनकी और तार भी जुड़ी जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हुआ है, और ना इसमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत है कि वह बिल्कुल ले के ही बैठ जाए एक चीज़ को, भी परेशानी बढ़ी गई है। ऑप्शन भी रहा है इसके अलावा, मान लिया आज नहीं भी ठीक होती है तो भूसा है भाई, स्टॉक में लगा हुआ, स्टोर कर रखा हमने, वो बैकअप में रहे इनके चारे के लिए, वो काफ़ी हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, प्रभु जी हैं सब ने खाने का प्रबंध जो है ऊपर वाले ने सबके लिए कर रखा है। अगर एक दिन चारा नहीं कटेगा तो ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारे डंगर भूखे रहेंगे, शांति से खा के सुबह से बैठे ये, और फिर भी जब तक इनका टाइम होगा भाई इनके लंच डिनर का, तब तक वो इंतज़ाम वो भी होगा इनका चारे का, क्योंकि भाई इनका जो लंच है और डिनर है वो लगातार ही चलता रहेगा भाई। अब शुरू होगा वो 2:30-3 बजे से और 5 बजे तक चलता रहेगा, तो इतना टाइम लगे है भाई। इनकी डाइनिंग टेबल पर भी मैं बैठा था यहाँ पे, तो देख रहा था, कल का तो नहीं बचा कुछ राशन, लेकिन कुछ नहीं बचा है, पहला सब फिनिश है। तो बस कर दिया फ़ोन बिजली वाले को भाई, आता ही होगा। अब देखो कहीं पे अगर काम कर रहा हो सभी आने में टाइम लगेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत उदास होकर बैठे हैं, आज तो इनका मन भी नहीं लग रहा घर में, आज तो ये किसी के साथ बोल भी नहीं रहे हैं, इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो भैंस कैसे सो रही। इतना मूड तो हमारे डंगरों का भी ख़राब नहीं है जिनके लिए है ये सब कुछ। भाई जी आज हुआ है एक पार्सल रिसीव ये मुझे, और ये है सरप्राइज़ गिफ्ट, ये है बबली के लिए सरप्राइज़, और उसके लिए मैंने भी सरप्राइज़ रखा है, ये उसे बताया नहीं है, रिसीव कर लिया था मैंने, और वो काम में लग रही थी इसलिए मैं ऊपर ले आया था इसे, और उसको मैंने आवाज़ लगा दी। अब दिखाते हैं भाई, उससे ही ओपनिंग कराते हैं सरप्राइज़ गिफ्ट में है क्या। आजा तेरे लिए कुछ है क्या खास, बैठ यहाँ पे दिखाता हूँ अभी। ये रहा देखा, ये क्या है? ये सरप्राइज़ है, ये सरप्राइज़ गिफ्ट है, ये पार्सल है, ये रिसीव हुआ, खोल कर देखी से क्या है इसमें। तो भाई पैकिंग वैकिंग इसकी ज़बरदस्त है। साड़ी या सूट होगा, बारिश वारिश बाहर ही लिख रहा हूँ, मैंने देख लिया। बाहर ही लिख रहा है। तो पैकिंग इसकी एकदम प्लास्टिक के उसमें है, थैले में। ये देखो मजबूत से, जैसे कि बरसात का सीज़न चल रहा। इसकी ओपनिंग करो, देखो साड़ी है भाई, साड़ी, ये देखो। पूजा के लिए पिछली बार ये साड़ी घर पर ही रह गई थी, मोबाइल नंबर दे रखा अपना उन्होंने, मोबाइल नंबर मेंशन, ये पूजा के लिए है, ये अच्छी पूजा लगी। के लिए है। तो भाई सबसे ऊपर जो गिफ्ट इसमें रखा है वो पूजा के लिए है। वैसे तो पूजा ब्लॉग में देख लेगी ये वाली साड़ी, चलो फिर भी मैं उसे बता दूंगी। अच्छा लग रहा कलर भी, पूजा के ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं जब वो पहनती है, और ये बनारसी में है। तो भाई इस पे लिखा है, हाँ पिछली बार ये साड़ी रह ही गई थी और ये पूजा के लिए है। तो भाई ये साफ साफ अक्षरों में, पिछली बार ये साड़ी घर पर ही रह गई थी पूजा के लिए। और भाई मोबाइल नंबर तो दिखा नहीं छुपा सकते दिया क्या। मैंने। तो जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका गिफ्ट बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है। ये देखो मेरे लिए साड़ी, इन साड़ी का कैसा है चलो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। ये हो गया इसका पल्लू, बढ़िया लगेगी पहन के। देखो ये मेरा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट अच्छा लगा, मेरे बर्थडे का सेकंड गिफ्ट, और थर्ड देवांगे गुड्डू के पापा सबसे लास्ट में। मतलब पूरी अगस्त तक मेरे बर्थडे गिफ्ट ही चलते रहेंगे कि अब तो प्रीति का और नंदनी का आरुष का बर्थडे आ रहा है, अब तो मुझे उन्हें गिफ्ट देना पड़ेगा। तो मुझे ये वाला सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, और कानों कान तक मुझे खबर भी नहीं थी, गुड्डू के पापा ने भी गए तो यही लेने के लिए होंगे। आपने रिसीव किया होगा ये वाला गिफ्ट? हाँ ये मैं और रिसीव, बताया नहीं मुझे, अब पता तो लग गया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। और आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।